इस वीडियो में हम बात करेंगे केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ के बारे में, जो 9 अक्टूबर को ओपन हो गया था और 13 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। केनरा रोबेको इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो कि 1987 में कैन बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम से एस्टेब्लिश हुई थी। 2007 में केनरा बैंक ने डच कंपनी रोबेको के साथ ज्वाइंट वेंचर किया और अब ये 51% केनरा बैंक का है और 49% और कॉर्पोरेशन यूरोप का है। एज ऑफ जून 2025 कंपनी के अंदर 1.11 लाख करोड़ का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है। कंपनी टोटल 26 स्कीम मैनेज करती है, जिसमें 12 इक्विटी फंड स्कीम, 10 डेट फंड स्कीम और 4 हाइब्रिड फंड स्कीम है। 9 अक्टूबर को ओपन हो गया था, 13 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। 1326 करोड़ 13 लाख का यह आईपीओ कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के अंदर एक भी रुपया नहीं जाएगा, सारा का सारा पैसा प्रमोटर के पॉकेट में जाएगा। प्राइस बैंड 253 से 266 रुपए पर शेयर, 56 शेयर का लॉट बन रहा है। अपर प्राइस बैंड पे रिटेल और HNI को मिनिमम 14,896 और 2,08,554 रुपए लगेगा। 14 अक्टूबर को अलॉटमेंट डिसाइड होगा। 16 अक्टूबर को BSE NSE पर लिस्टिंग होगा। यह आईपीओ कम्प्लीटली ऑफिस है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की कोई बात ही नहीं करना है। यह एक डेट फ्री कंपनी है, जिसका रेवेन्यू, एसेट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सभी फाइनेंशियल ईयर में ग्रो ही कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.84 का है और 21.75 का पी बन रहा है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो 91.7% AUM मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में है और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, जो कि हाइयर मैनेजमेंट फी जनरेट करता है। 87% इन्वेस्टर रिटेल ही है। इसके बाद 9800 से ऊपर केनरा बैंक के जो ब्रांचेज है और 52,000 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के साथ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाता है। वीकनेस की बात करें तो कंप्लीट OFS है। सेकंड में है AMC कंपनी, जो है ये काफी कम्पिटिटिव सेगमेंट है। आजकल जियो भी ब्लैक रॉक के साथ मिलकर AMC सेक्टर में कूद गया है और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी अपना एक्सपेंस रेशियो को कम करती रहती है, जो कि डायरेक्टली रेवेन्यू को इफेक्ट करता है। इसके अलावा मार्केट परफॉर्मेंस पर काफी डिपेंडेंट है और कंपनी के कुछ स्कीम इस बीच अंडर परफॉर्म भी किया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसे आप डिसाइड करने वाले हो इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड। सबसे पहले लिस्टेड पीर से कंपैरिजन ही कर लेते हैं। कंपनी का पी बन के आ रहा है 21.75 का, जो कि लिस्टेड पीर के कंपैरिजन में कम ही है। देख लीजिए मिनिमम पी। इसके बाद यूटीआई का है 22.83 का, इससे कम ही है 21.75, जो कि केनरा रोबेको का है। इससे तो ये पता चला कि कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है। आपने और भी यूट्यूब चैनल पे इस आईपीओ के रिव्यू का वीडियो देखा होगा, लेकिन अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो और किसी यूट्यूब चैनल पे शायद नहीं होगा। चलिए यह देखते कि HDFC AMC, निप्पॉन AMC, आदित्य बिरला AMC और UTI AMC जो है, इसका आईपीओ आया था तो कैसा परफॉर्म किया था, कितना का लिस्टिंग गेन मिला था या लॉस में लिस्ट हुआ था। चलिए यह देखते हैं। HDFC AMC का आईपीओ 25 से 27 जुलाई 2018 में आया था। 1100 रुपए पर शेयर पे अलॉट हुआ था और 6 अगस्त को 1739 रुपए पे लिस्ट हुआ था, जो कि 58% लिस्टिंग गेन दिया था। निप्पॉन लाइफ AMC के आईपीओ की बात करें तो 25 से 27 अक्टूबर 2017 में यह आईपीओ आया था और 252 रुपए पर शेयर पे अलॉट हुआ था और 6 नवंबर 2017 को 294 रुपए पर शेयर पे लिस्ट हुआ था, जो कि 16.66% का लिस्टिंग गेन है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC की बात करें तो यह आईपीओ 2021 में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच आया था। 712 रुपए पर शेयर पे अलॉट हुआ था और 11 अक्टूबर को 715 रुपए पर शेयर पे लिस्ट हो गया था। 712 पे अलॉट हुआ, 715 पे लिस्ट हुआ, समझ लीजिए फ्लैट लिस्टिंग गेन है, 0.something% का लिस्टिंग गेन हुआ। यूटीआई AMC के आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ 2020 में 29 सितंबर को ओपन हुआ था और 1 अक्टूबर को क्लोज हो गया था। 554 रुपए पर शेयर पे अलॉट हुआ था और 12 अक्टूबर को 500 रुपए पर शेयर पे लिस्ट हुआ था। तो इसमें देख लीजिए यह नेगेटिव लिस्टिंग हुआ था। आदित्य बिरला में फ्लैट, निप्पॉन में पॉजिटिव था और HDFC AMC में भी पॉजिटिव था। HDFC और निप्पॉन मार्केट का लीडर बना हुआ है, तो इसका आईपीओ भी पॉजिटिव में लिस्टिंग हुआ था। और केनरा रोबेको का कंपैरिजन करें तो यह आदित्य बिरला और UTI के बीच में आ रहा है, तो इस आईपीओ से हमको पॉजिटिव लिस्टिंग का तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं। भाई यह पार्ट बनाने में बहुत ही मेहनत लगा था। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। अभी क्लोजिंग डे पर 13 अक्टूबर को इस आईपीओ का GMP देखे तो 8 रुपए पर शेयर है, जो कि आईपीओ प्राइस का सिर्फ 3.01% प्रीमियम है। यह आईपीओ से हमको बिल्कुल भी लिस्टिंग गेन का उम्मीद नहीं है और अवॉइड करने के लिए कंसिडर करना चाहिए। अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन था। इतना सारा डाटा मिलने के बाद आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि इस आईपीओ के साथ क्या करना है।